हेलो बच्चों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं SPS विद्यालय स्टडी चैनल पर। ठीक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा सोशल स्टडीज क्लास 4th। ठीक, चैप्टर 1 में आप लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। आपके सर का तबीयत ख़राब हो चुका है, इसलिए आज से जो भी हम पढ़ाएंगे आपको बहुत ध्यान से समझना है। जहाँ पे आप लोग ख़त्म किए थे वहीं से आगे हम देखेंगे। हम लोग देखेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। आपकी ये वाली बुक है, एक बार देख लीजिए, ये बुक है और इसी से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सभी पेज नंबर 7 खोल लीजिए, है ना, और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीज़न ऑफ फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में पढ़ते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। देखिए फिजिकल डिवीज़न होता क्या है ना। सबसे पहले ये बात समझेंगे हम लोग, और कितने प्रकार से होता है ये भी हम देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो एक एक पॉइंट को मैं देखूंगा यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन वेरिड लैंड फीचर्स, यानी कि लैंड फॉर्म में अगर मैं डिवीज़न देखूंगा, लैंड में जानते हैं ज़मीनी स्तर पर जो हम देखेंगे, है ना। डिपेंडिंग on the India on varied land features India has been divided into 6 main physical division। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा। डिपेंडिंग ऑन द वेरिड लैंड फीचर, इंडिया हैज बीन डिवाइडिंग इनटू 6 मेन फिजिकल डिवीजन, है ना। कितने मेन फिजिकल डिवीजन है, कितनी तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूँ भारत को, है ना। 6 वो मेन रीजन होंगे जिसको हम भौतिक डिवीज़न या भौतिक विभाजन बोलते हैं, जो कि इंडिया का होता है। वो देख लेते हैं कौन कौन सा होता है और उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कितने मेन रीजन है? 6। ठीक, 6 मेन रीजन है। तो देखते हैं, एक एक चीज़ को हम बताएंगे, बहुत आराम से समझिएगा, है ना। आप ये पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक पॉइंट को समझाते हैं और एक एक पॉइंट को बताते जाते हैं कि होता क्या है। तो चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। हम बताए थे मेन 6 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि माउंटेन होता क्या है, माउंटेन्स होते क्या हैं, पहाड़। तो माउंटेन्स का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स, है ना। तो माउंटेन्स होता क्या है ये समझ लीजिएगा। पहाड़ होता क्या है या पहाड़ी एरिया जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो देखिएगा, ए माउंटेन्स किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। ए माउंटेन्स
is a very high a mountain is a very high area of land, है ना, यही होता है माउंटेन, है ना। यानी कि यहाँ पे समझ लीजिएगा वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड, है ना। माउंटेन्स क्या होता है, ए माउंटेन्स इज ए वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड, है ना। एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी जो हमारी होती है, एक लैंड का जो बहुत बड़ा एरिया होता है, वेरी हाई एरिया होती है, उसे हम बोलते हैं माउंटेन। आप देखे भी होंगे कुछ ऐसे इस तरह के माउंटेन होते हैं, बहुत ही हाई एरिया के होते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, माउंटेन होते हैं। ये भी तो एक प्रकार से लैंड के ही पार्ट हैं, ज़मीन के ही तो पार्ट हैं, तो इसे हम बोलते हैं माउंटेन। समझ में आई बात, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमें बता दें, ये हमारा होता है पहला पार्ट, ये है ना, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, है ना। जो 6 पार्ट में डिवीजन करते हैं उसका पहला पार्ट है नॉर्थर्न माउंटेन। यानी कि अब हम बता भी दिए माउंटेन होता क्या है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफिनीशन पता होना चाहिए, फिगर भी बना लीजिएगा नीचे, ठीक। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक। जहाँ बाबू समझ में ना आएगा बच्चों, वो तुरंत आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड, है ना। सेकेंड, द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। द नॉर्दर्न प्लेन्स जो उत्तरी मैदान है हमारे, है ना। प्लेन्स मीन्स होता है मैदान, है ना। उसमें भी सेकंड पार्ट यही होता है, जो हमारे उत्तरी मैदान होते हैं। जैसे प्लेन्स हमारे क्या होते हैं, देखिए जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये हमारे प्लेन्स होते हैं, ऐसे हमारे प्लेन्स होते हैं, है ना। ये हमारे प्लेन्स हैं, है ना। ये प्लेन ही तो हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लेन्स। हमारे उत्तरी जो प्लेन हैं वो भी हमारे सेकेंड पार्ट में ही आ जाते हैं, इन डिवीज़न जो हमने बताया है। तो उत्तरी मैदान, अब प्लेन्स भी हमारे लैंड का एक बहुत बड़ा भाग होता है, ज़मीन का एक बहुत बड़ा भाग होता है, ठीक है। ये भी समझ लीजिए। हाँ, यानी कि प्लेन्स बहुत तरह के होते हैं, है ना, उसको भी हम देखेंगे। तो ये पहले समझ लीजिए प्लेन्स, है ना, मैदान। इसे हिंदी में आपको बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैदानी भाग जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं प्लेन्स। जो हमारे मैदानी भाग होते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं ज़मीन, उसे हम बोलते हैं प्लेन्स। नॉर्दर्न मीन्स होता है उत्तरी, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इरेज करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना, और देखेंगे द वेस्टर्न डेजर्ट, है ना, वेस्टर्न डेजर्ट। थर्ड है द वेस्टर्न डेजर्ट, द वेस्टर्न डेजर्ट, है ना। अब डेजर्ट मीन्स आप सभी लोग जानते होंगे, है ना,
डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, है ना, रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान, द वेस्टर्न डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम डिजर्ट का डिफिनीशन देख लेते हैं, डिजर्ट का परिभाषा क्या होता है, डिजर्ट होता क्या है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा डिजर्ट होता क्या है। डिजर्ट होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। A desert is hot and dry place. A desert is hot and ड्राई प्लेस, है ना। यानी कि डेजर्ट क्या होता है? जो काफ़ी गर्म होता है और सूखा भी होता है, उसे हम बोलते हैं डिजर्ट, रेगिस्तान, है ना। जो काफ़ी गर्म होता है वह जगह, वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जो काफ़ी गर्म हो, हॉट हो और काफ़ी सूखा हो, है ना। जब हॉट रहेगा तो सूखा ही रहेगा, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती हो, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं डिजर्ट, रेगिस्तान, ठीक। तो जैसे मैंने बोल दिया लाइक सहारा, है ना, लाइक सहारा, द सहारा, लाइक द सहारा। सहारा भी एक डिजर्ट है जो कि सबसे बड़ा डिजर्ट माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? सहारा, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार नोट कर लीजिए, एक बार हम फिर से बता रहे हैं। ए डिजर्ट इज ए हॉट एंड ड्राई प्लेस, है ना, लाइक द सहारा, ठीक। यानी कि डिजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान क्या होता है? एक सूखा और काफ़ी गर्म भाग होता है पृथ्वी का, उसे हम बोलते हैं रेगिस्तान, ठीक है। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आप लोग ये नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और डेफिनीशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द southern plateaus, the southern plateaus काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेटस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं पठार। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलेंगे पठार, पठार, दक्षिणी पठार, ठीक, दक्षिणी पठार, इसका हिंदी होगा दक्षिणी पठार, साउथर्न प्लेटस। अब प्लेटस होता क्या है ये देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये होता क्या है, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पठारी भाग होता क्या है, ठीक। ए प्लेटस इज ए लार्ज एरिया ऑफ, ए प्लेटस इज ए plateau is a large area of high and
रेयरली फ्लैटलैंड, फ्लैटलैंड, ठीक। पठार वह भाग होता है, पठार एक बहुत बड़ा भाग होता है जो काफ़ी ऊंचा होता है और फ्लैट होता है, समतल होता है, ठीक। समतल होता है, क्या होता है? समतल होता है, लेकिन बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत ऊंचाई तक होता है। वह जो ऊंचा होता है ऐसे कुछ होता है, देखें ऐसे, ऐसे ऊंचा होता है, लेकिन ये क्या होता है? समतल होता है, ऐसे होता है। ये काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन हाई पे क्या होता है? यहाँ पे क्या है? ये फ्लैट है कि नहीं? ये फ्लैट है कि नहीं? ये फ्लैट है कि नहीं? है ना? तो काफ़ी हाई होता है, लेकिन एक लैंड का वह भाग है ना, ज़मीन का वह भाग जो काफ़ी ऊंचा हो और ऊंचाई पे क्या हो? फ्लैट हो, यानी कि समतल हो, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ये क्या है? समतल है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेटस। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट था, है ना, चौथा पार्ट है ना। चलिए, आप जब साउथ में जाएंगे कभी, है ना, साउथ साइड में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मैंने तमिलनाडु बोल दिया, है ना, वेस्टर्न पार्ट में जब आप जाएंगे, साउथर्न पार्ट में, तो काफ़ी देखने को ये मिलेगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान दीजिएगा। जब आप केरला, तमिलनाडु वगैरह जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। आप देखिएगा, इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए ज़रा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। पांचवा, द कोस्टल प्लेन। अगला देखते हैं, 5 नंबर, द कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, है ना, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? तटीय मैदान, है ना, तटीय मैदान, द कोस्टल प्लेन्स, है ना, तटीय मैदान, है ना, द कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए कोस्टल प्लेन्स होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स, है ना, क्या होता है कोस्टल प्लेन्स, देख लेते हैं, है ना, समझ में आ जाएगा। तटीय मैदान होता क्या है ये देख लेते हैं। कोस्टल प्लेन, है ना, आपने तो बहुत देखा होगा, लेकिन इसको भी समझ लीजिए। ए कोस्टल प्लेन A coastal plain is flat, low-lying adjacent sea coast, है ना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ए कोस्टल प्लेन इज ए फ्लैट लो लाइंग एडजेसेंट ए सी कोस्ट, है ना, यानी कि जमीन का वह भाग जो समुद्र से एकदम लगा हुआ होता है ना, जमीन का वह भाग जो समुद्र से एकदम लगा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट ए सी कोस्ट, यानी कि समुद्र से एकदम लगे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स, यानी कि
तटीय मैदान, है ना, तटीय मैदान आप लोग देखे भी होंगे। जैसे यहाँ पे बता देते हैं, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे सी है, ये हमारा सी है, जलधाराएं, है ना, यहाँ पे चाह रही हैं। तो ये वाले जो मैदान होते हैं, ये वाले, यहाँ तक समुद्र का पानी आता है, ये सी वाटर है, सी वाटर, है ना, ये सी वाटर है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। कलर को चेंज कर देते हैं, सी वाटर, समुद्र का पानी। तो यहाँ पे आता है, ये पूरा समुद्र है, इधर वाले सारे पार्ट हमारे क्या हैं, सी हैं, ठीक। लेकिन यह जो भाग होता है यहाँ पे, जहाँ से लैंड स्टार्ट होता है एकदम बिल्कुल सटा हुआ, उसे हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। एक बार इस फिगर को भी बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से बताते हैं, ए कोस्टल प्लेन्स इज ए फ्लैट लो लाइंग एडजेसेंट ए सी कोस्ट, है ना, यानी कि जो समुद्र के तटीय भाग से लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, है ना, तटीय मैदान, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको करते हैं इरेज, इसको करते हैं इरेज, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट है द आइसलैंड, द आइसलैंड 6 नंबर है, द आइसलैंड। द आइसलैंड, अब देखिए आइसलैंड को बोलते क्या है, द्वीप, क्या बोलते हैं, द्वीप या फिर टापू या फिर उपद्वीप, है ना। आइसलैंड को इतने नाम से जानते हैं, द्वीप, टापू, उपद्वीप, है ना। तो इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं, आइसलैंड होता क्या है ना, और फिर देखते हैं ये क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन आइसलैंड, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है द्वीप का। तो ए piece of land, a piece of land that is surrounded by water like Andaman Nicobar Island, like Andaman and Nicobar Island, ठीक है। समझिए जरा क्या होता है आइसलैंड, होता क्या है समझिएगा जरा। A piece of land that is surrounded by water like अंडमान निकोबार, है ना। जमीन का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, है ना, पानी से घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड। जमीन का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम बोलते हैं आइसलैंड, है ना, या द्वीप। जैसे एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये क्या होता है, ये चारों तरफ से पानी में घिरा होगा। आप जाके देखना कभी भी वर्ल्ड मैप आप देख लेना, जो पूरे विश्व का जो मैप होता है उसको आप एक बार निकालना, और वहाँ पे अंडमान निकोबार देखेंगे तो चारों तरफ से वो एक ऐसे कुछ करके है ना। ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार
अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है और चारों तरफ से इसके क्या है, वाटर क्या है, मतलब जो ओशियन है वो चारों तरफ से इसको क्या किए हुए हैं, घेरे हुए। ये हमारा सी वाटर है। सी वाटर, क्या सी वाटर पीने योग्य पानी होता है? नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वो बहुत ही क्या होता है, उसमें साल्ट पाया जाता है ना, खारापन पाया जाता है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड है और इस चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, सी वाटर से घिरा हुआ है। समझ में आई बात? एक बार इसको नोट कर लीजिए, डिफिनीशन को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का वह भाग दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, है ना, जो चारों ओर से घिरा हुआ है, किससे, जल से, समुद्री जल से, सी वाटर कह सकते हैं। लाइक अंडमान निकोबार, जैसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड, है ना, द्वीप। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे 6 फिजिकल डिवीज़न थे, जो इंडिया के 6 फिजिकल डिवीज़न मैंने दिखाया। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ वो 6 फिजिकल डिवीज़न क्या होते हैं, है ना। आप 7 पेज नंबर देख लीजिएगा। पहला था द नॉर्दर्न माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं वो मैंने दिखा दिया आपको, है ना। दूसरा होता है द नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेन क्या होते हैं, मैदान क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको। थर्ड हमारा था द वेस्टर्न डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ा डेजर्ट क्या होता है उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, जो सहारा था। ठीक, द सदर्न प्लेटस, यानी कि जो पहाड़, सॉरी जो पठार होते हैं, उसको भी मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया और उसको समझा दिया। नेक्स्ट हमारा आता है द कोस्टल प्लेन, यानी कि तटीय मैदान, तटीय मैदान क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में मैंने बताया है 6 द आइसलैंड। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए और फिर एक रिमार्क पॉइंट या नोट पॉइंट करके लिखिएगा, एक रिमार्क या नोट पॉइंट करके लिखिएगा। जो भी आप लिखते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नोट या रिमार्क पॉइंट करके लिखेगा। हम तो लिखते हैं रिमार्क या फैक्ट, जो भी आप लिखते हैं, है ना, रिमार्क या फैक्ट या नोट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इंडिया इज ए पेनिनसुला। अब ये होता क्या है पेनिनसुला, ए पेनिनसुला इज ए लैंडफॉर्म surrounded by water on 3 sides। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पेनिनसुलास मीन्स होता है प्रायद्वीप, है ना, क्या होता है, प्रायद्वीप, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं प्रायद्वीप, है ना, प्रायद्वीप। इंडिया इज ए पेनिनसुला, यानी कि इंडिया एक प्रकार का क्या है, पेनिनसुला है। ए पेनिनसुला इज ए लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, है ना, यानी कि पेनिनसुला प्रायद्वीप जो होता है वो 3 तरफ से क्या होता है, 3 तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। वह जमीन का वह भाग होता है जो 3 तरफ से वाटर से क्या है, घिरा हुआ है।
साइड से क्या होते हैं, वो 3 साइड से घिरा होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें को बताना चाहता हूँ, है ना। पेनिनसुला, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आइसलैंड। आइसलैंड बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा डिफिनीशन है। आइसलैंड को हम हिंदी में क्या बोलते थे, द्वीप, और इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, है ना। पेनिनसुला एंड आइसलैंड दोनों का डिफिनीशन समझिएगा यहाँ पे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुला किसे बोलते हैं, वह जमीन का वह भाग जो 3 ओर से 3 साइड से पानी से घिरा हो, यानी कि यह क्या है, यह 3 साइड से घिरा होना चाहिए। सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, ऑन 3 साइड्स, ऑन, यही याद रखना है, 3 साइड्स। वह पार्ट जो 3 साइड से घिरा होगा उसे हम बोलेंगे प्रायद्वीप। यानी कि इंडिया भी एक तरह का क्या है, एक तरफ का क्या है ना, पेनिनसुला ही है, क्योंकि वो भी 3 तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। ज़मीन का वह भाग देखिए ऐसे कुछ होता है, ज़मीन ऐसे कुछ है। इंडिया का आप मैप देखिएगा ऐसे करके है, तो यहाँ से वो तीनों तरफ से क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। ये पार्ट हमारा बस एक तरफ से नहीं घिरा हुआ है वाटर से, है ना। तो ये हमारा एक पेनिनसुला रीजन है। अब देखते हैं आइसलैंड क्या होता है। आइसलैंड अभी मैंने बताया अंडमान निकोबार आइसलैंड, तो वो हमारा क्या होता है, जो 3 तरफ से घिरा होता है, सॉरी 4 सराउंडेड बाय 4 साइड्स, राइट, सराउंडेड बाय 4 साइड, ऑन, जो चारों तरफ से घिरा होता है, ऑन 4 साइड, ऑन 4 साइड्स, यानी कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसलैंड। जो 3 साइड से घिरा होगा उसे हम बोलेंगे पेनिनसुला। इंडिया एक तरह से क्या है, पेनिनसुला है। आज के डेट में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे इंडिया के लैंड ऑफ कलर्स एंड कल्चर के बारे में, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप तुरंत पूछिए, सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, है ना। हम जितना बढ़िया एक्सप्लेन हो सकता है उतना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।